प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। ईश्वर के सम्मुख जब आएंगे, जब उनकी उपस्थिति में आए हैं, हम अपने हृदय को जांचें, हम अपने मन को जांचें। हमारा परमेश्वर मन और हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें इस समय और प्रभु की ओर देखें। हमारा परमेश्वर सृष्टि करता है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। प्रतिदिन उसका करुणा हम पर नया है और उसका अनुग्रह है कि हम जीवितों की भूमि में पाए जाते हैं। भजन संगीता 30:4 में लिखा है, हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा वचन सच्चा है, तू सच्चा है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आज इसी समय पिता, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे मन के द्वारा, हमारे हृदय के द्वारा पिता, आपकी महिमा होने पाए। स्वर्ग पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में और पिता एक ही नाम है, एक ही नाम पिता, और उस नाम के सामने इसी समय हम सब अपने आप को समर्पण करते हैं पिता, समर्पित करते हैं। स्वर्ग पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू ही है जो हमें बचा सकता है पिता। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंदित होने नहीं दिया है। आमीन, हालेलुया। आइए हम कुछ समय लेके प्रभु को धन्यवाद दें आज की सुबह के लिए। जब हम प्रभु के सम्मुख आए, एक धन्यवाद का हृदय लेके आए, अपने मन को उनके हाथों में सौंप दे। धन्यवाद प्रभु मेरे जीवन के लिए, धन्यवाद मेरे परिवार के लिए प्रभु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके हर एक बातों के लिए जो आपने मेरे जीवन में तय किया है, निर्धारित किया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इसी समय पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है इस जगह में। हालेलुया। पिता, हम तो तेरे योग्य नहीं थे, लेकिन तूने हमें पिता उस दलदल से उठाकर, धोकर, शुद्ध कर कर सिंहासन पर बैठा दिया स्वर्गीय पिता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। इस भवन में, इस आराधना में तेरी महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु, हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो पिता। आइए मिलके प्रभु की महिमा करें। थैंक यू लॉर्ड। इस भवन में, इस आराधना में तेरी महिमा हो। इस भवन में, इस आराधना में तेरी महिमा हो। हम गाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। हम गाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। इस भवन में, इस आराधना
ओ पिता परमेश्वर, ओ तू योग्य है स्वर्गीय पिता। Thank you, Lord. तेरा प्यार है अपार, करूँ कैसे बयान। राजाओं का राजा, तू है सबसे महान। परमेश्वर का प्यार अद्भुत है। तेरा प्यार है अपार, करूँ कैसे बयान। राजाओं का राजा, तू है सबसे महान। हे पाक तू पवित्र है, तेरे जैसा है कोई नहीं। पाक तू पवित्र है, तेरे जैसा है कोई नहीं। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तू, सेनाओं का प्रभु। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तू, सेनाओं का प्रभु। आँधियों पर मैं चलूं, तू जो थामे मेरा हाथ। हर मुश्किल हो में आसान, तू जो हो मेरे साथ। आँधियों पर मैं चलूं, तू जो थामे मेरा हाथ। हर मुश्किल हो में आसान, तू जो हो मेरे साथ। हे पाक तू पवित्र है, तेरे जैसा है कोई नहीं। हे पाक तू पवित्र है, तेरे जैसा है कोई नहीं। हाथों को उठा के तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तू, सेनाओं का प्रभु। हाथों को उठा के तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तू, सेनाओं का प्रभु। अपने साथ पाऊं तुझे, वादा किया है तूने, कभी ना छोड़ेगा मुझे। अपने साथ पाऊं तुझे, वादा किया है तूने, कभी ना छोड़ेगा मुझे। साथ रहेगा सदा, तेरे जैसा है कोई नहीं। साथ रहेगा सदा, तेरे जैसा
तो योग्य है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आमेन, हालेलुया। जब हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, प्रभु हमें बदल देता है। आमेन, हालेलुया। आइए मिलके प्रभु के लिए हम गीतों को गाएंगे, अपनी आवाज को उठा के एक मन होके, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी स्थिति के योग्य है। आमेन, हालेलुया। ओके, प्रेज द लॉर्ड। हम ये गाएंगे साथ मिलके, हमें गाएंगे साथ में, हालेलुया। ओके, हमें ताली बजाते हुए प्रभु के लिए
नाम किया है। आमेन, हालेलुया। मिलके हम लोग आनंद के साथ गाएंगे। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, और तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। आमेन, हालेलुया। उसने कहा पूरा हुआ, है ना। उसने सारे काम को खत्म किया, अब और कोई बलिदान बाकी नहीं रह गया है ना। हम मसीह के पूर्णता में चल रहे हैं, है ना। उनका पूरा किया हुआ कार्य में चल रहे हैं। आमेन, हालेलुया। मिलके गाएंगे हालेलुया। क्रूस पर हुई समाप्ति, हारा शैतान, मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, मिलके गाएंगे। क्रूस पर हुई समाप्ति, क्रूस पर हुई समाप्ति, हारा शैतान, मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति,
हारा शैतान मेरी बाहों से। एक बार फिर से क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मेरी बाहों से होगी। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। आमीन, हालेलुया। ये शुद्ध संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ये शुद्ध संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ये शुद्ध संग तो, ये शुद्ध संग तो, ये शुद्ध संग तो जीवन में संतुष्टि है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। है ना, मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है और मेरे शत्रुओं को उसने मुझ पर आनंदित नहीं होने दिया। आमीन, हालेलुया। मिलके गाएंगे। थैंक यू। मैं गाऊं हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। है ना, तूफान के बीच में प्रभु आपको शांति देता है, आनंद से भर लेता है ना। चुनौतियों के बीच में हमको अपने पंखों के आड़ में ले लेता है। मैं गाऊं हालेलुया, मेरे शत्रुओं के बीच में मैं गाऊं हालेलुया। अविश्वास
मांगे प्रभु कि मैं तेरे लिए गवाह बन सकूं। मुझे अपनी आत्मा से भर दीजिए भर दे मुझे, भर दे मुझे आज भी यीशु, तेरी आत्मा से अभिषेक कर, भर दे मुझे यीशु, तेरी आत्मा से अभिषेक कर, भर दे मुझे यीशु। आइए प्रभु से करें, भर दे मुझे, भर दे मुझे आज भी यीशु, भर दे मुझे, भर दे मुझे आज भी यीशु, तेरी आत्मा से अभिषेक कर, भर दे मुझे यीशु, तेरी आत्मा से अभिषेक कर, भर दे मुझे यीशु। Thank you, Lord. पूरे चार प्यासे दिल को मेरे तेरे चरणों में लगता है प्रभु। पूरे चार प्यासे दिल को मेरे तेरे चरणों में लाते प्रभु, तेरी आत्मा से अभिषेक कर, भर दे मुझे यीशु, तेरी आत्मा से अभिषेक कर, भर दे मुझे यीशु। परमेश्वर का वादा है कि वो हमको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। परमेश्वर हमें हर एक बातों से भरना चाहता है जो उनकी ओर से आता है। हालेलुया। Thank you, Lord। प्रभु तू योग्य है पिता, हम तेरे योग्य नहीं हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आभारी हैं अपने हृदय से, अपने मन से पिता। हालेलुया। आइए हम कुछ समय लेकर प्रभु की आराधना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से। मुझे ढूंढना हुआ, मुझे चाहना हुआ, छोड़ आया आसमान तू यहाँ, भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। तेरी आराधना यीशु।
चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। Thank you, Lord. Oh, तेरी आराधना हो प्रभु, तेरी आराधना हो। Thank you, Lord, प्रभु परमेश्वर। Oh, तेरी आराधना हो स्वर्गीय पिता। Thank you, Lord. Hallelujah. मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ लाया आसमान तू यहाँ। भीड़ से मुझे चुना, अपना बना लिया, नाम दिया है दिया यीशुआ। आराधना हो यीशु की, आराधना हो यीशु की, आराधना हो यीशु की, आराधना हो यीशु की। Thank you, Lord. तेरी आराधना हो प्रभु, प्रभु इस मंडली के द्वारा तेरी आराधना हो। हालेलुया। आराधना हो यीशु की, आराधना हो यीशु। हर एक जुबान उसकी आराधना करे। आराधना हो यीशु की, आराधना हो यीशु की। तू अपने पवित्र भाव से सागर में चला, तू मेरे आगे चले तो मैं चलना क्यों करूं। तेरे वचनों से बंधा हुआ सागर और आसमान, सुरक्षित हूँ मैं तेरे पास, नहीं है। आराधना हो यीशु की, आराधना हो यीशु की, आराधना हो यीशु की, आराधना हो यीशु की। प्रभु तू योग्य है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। धन्यवाद प्रभु कि तू हमारे बीच में है और हर एक मनों को छू रहा है प्रभु, हर एक हृदय को छू रहा है पिता परमेश्वर। मन और हृदय बदलने वाले परमेश्वर आप हैं, परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर आप हैं। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर। तुझे हम धन्यवाद देते हैं पिता। स्तुति आराधना को अपने स्वर्गीय राज्य में दया से ग्रहण करें पिता। हम सोच नहीं सकते हैं पिता, इतना उपकार आपका हमारे ऊपर है। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रेमी पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं
प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप सब भी प्रार्थना में जुड़े, क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन में बदलाव को लाता है। आमीन, हालेलुया। कुछ लोग हैं जो बहुत विश्वास योग्यता से हर दिन प्रार्थना में जुड़ रहे हैं। अगर आपके पास समय नहीं है, आपको कोई फोर्स नहीं है, लेकिन अगर आपके पास समय, आप जरूर जुड़े। परमेश्वर अद्भुत कामों को कर रहा है लोगों के जीवन में। आमीन। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज हम लोग क्षमा करने के विषय में हम लोग थोड़ा सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन क्षमा करने के विषय में क्या कहता है, और क्षमा करना हमारे जीवन में जय को लाता है। ओके। और आज पुतुल दी भी आज यहाँ कुछ गवाही दे रही थी कि जब उन्होंने क्षमा किया तो परमेश्वर उनके जीवन में ब्लेसिंग को लाया। और आज मेरा विषय भी वही है, परमेश्वर ने मुझे कंफर्म किया। और हम सबको भी, कलीसिया को, एक दूसरे को क्षमा करना है। आमीन, हालेलुया। और केवल उनको नहीं जो हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन उनको भी जो हमारे बैरी हैं। ओके। बाइबल में लिखा है, जब हम मत्ती उसका 5 अध्याय को पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 5, और हम वहां पे इस बात को देखते हैं कि उसका 43 पद से लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। लेकिन यीशु मसीह का जो शिक्षा, उसकी जो आज्ञा है, वो बहुत ही उत्तम है, बहुत ही ऊपर स्तर का उनका आज्ञा है। यीशु मसीह ने वहां पर जो हमसे प्रेम करते हैं उसके विषय में वर्णन ही नहीं किया। जो प्रेम करते हैं उसको तो हम प्रेम करेंगे ही, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से, वहां पे प्रेम करने वालों का वर्णन है ही नहीं, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि हम उनसे प्रेम करना ही है। लेकिन यहां पे लिखा, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। यीशु मसीह कहते हैं, जैसे आगे लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्ग पिता की संतान ठहरोगे। जब हम क्षमा करते हैं, जब हम अपने बैरियों से भी प्रेम करते हैं, बाइबल में लिखा, हम अपने स्वर्ग पिता के क्या ठहरेंगे, संतान ठहरेंगे। ओके। और लिखा है, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपने सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ को बरसाता है। सो परमेश्वर भले के ऊपर भी सूर्य को उदय करता है और बुरे के ऊपर भी सूर्य को उदय करता है। आमीन, हालेलुया। केवल जो ELF चर्च में आते हैं उनके ऊपर सूर्य को उदय नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर बुरे के ऊपर भी और भले के ऊपर भी, प्रभु सबसे प्रेम करता है। और प्रभु चाहते हैं कि हम अपने बैरियों से भी क्या करें, प्रेम करें। हालेलुया। सो आज हम लोग क्षमा करने के विषय में हम लोग कुछ बातों को हम लोग अध्ययन करेंगे। और ये कठिन होगा, क्षमा करना डिफिकल्ट होगा, लेकिन प्रभु यही चाहता है कि हम क्षमा करें। आमीन। क्षमा करने का मतलब होता है जाने देना। ओके। एक इब्रानी हिब्रू शब्द है, वो शब्द है नासा, जिसका मतलब है लेट इट गो, मतलब जाने दो। वो क्षमा का वो शब्द है उस इब्रानी भाषा में, उसका मतलब है जाने दो, है ना। लेट इट बी गॉन, लेट इट गो, कहने का मतलब कि उसको जाने दो। जो भी लोगों ने हमारे साथ किया है उसको हमको क्या करना है, जाने देना, हमको क्षमा करना है। और जब हम क्षमा करते हैं, क्षमा का जीवन अगर होगा हमारे जीवन में, वो हमारे लिए जय को लाएगा। आमीन, वो हमारे लिए जय को लाएगा। प्रभु चाहता है कि हम, ये कलीसिया, क्षमा करने वाली कलीसिया हो। हालेलुया, हम क्षमा करें। सो आज हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्यों क्षमा करना मसीह जीवन में बहुत जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो क्यों बहुत जरूरी है। हम लोग खोलेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 20 और 21 पद को हम लोग पढ़ेंगे और कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे, क्यों क्षमा करना है एक मसीह जीवन में, क्यों क्षमा करना चाहिए और कैसे हम क्षमा करते हैं तो हमारे जीवन में जय आता है। और हम लोग देखेंगे कि कैसे क्षमा करना चाहिए। ओके। सो आज सबसे पहले हम लोग खोलेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय, 1 जॉन चैप्टर 4 4 अध्याय और उसका 20 और 21 पद। और यहां पे लिखा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि वह अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा है प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी क्या करे, वो प्रेम रखे। आमीन। सो अगर हम
लोगों को क्षमा नहीं करते हैं जिनको हम देख सकते हैं, ओके, अगर हम लोगों से प्रेम नहीं करते हैं जिनको हम देख सकते हैं, सब अपने परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं क्या? नहीं। जिनको हम देख रहे हैं, हम उनको अगर प्रेम नहीं कर सकते, परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा है, अगर तुम कहते हो कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं लेकिन अपने भाई को क्षमा नहीं करता है, बाइबल में लिखा है कि तुम झूठे हो जब ये कह रहे हो कि तुम प्रभु से प्रेम करते हो। ओके, जब तक लोग जीवित हैं हम इस बात को सीखें कि हम उनसे प्रेम करें, क्योंकि मरने के बाद हमें बहुत याद आता है कि अरे वो व्यक्ति को हमको क्षमा कर देना था। क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद यहूदा जूडास इस्करियोट, ओके, जब यीशु मसीह का मृत्यु हो गया तब उसको लगा कि बहुत खराब लगने लगा, और वो क्या किया? वो सुसाइड कर लिया। क्यों किया पता है? क्योंकि उसको बहुत गिल्टी फील हो रहा था। जब तक यीशु मसीह जीवित थे तो वो यीशु मसीह को धोखा दिया, लेकिन जब यीशु मसीह का मृत्यु हो गया तब उसको खराब लगने लगा। कई बार हमारे साथ भी यही होता है कि हम तब रियलाइज करते हैं जब एक व्यक्ति इस संसार से चला जाता है, जिसको हम नहीं देख सकते हैं। अगर हम लोगों को जिनको देख रहे हैं अगर हम प्रेम नहीं कर सकते हैं तो उनके जाने के बाद कोई फायदा नहीं है। बाइबल में लिखा है कि जिनको हम देख रहे हैं अगर हम उनसे प्रेम नहीं करते हैं, जिनको हम नहीं देख रहे हैं परमेश्वर, हम उनसे भी प्रेम नहीं कर सकते हैं। सो जब लोग जीवित हैं हम उनको वैल्यू दें, उनको मूल्य दें, उनको हम बहुत वैल्यू दें, क्योंकि मरने के बाद में हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। सही बात है ना? जूडास बहुत ही अंदर से व्याकुल हो गया जब यीशु मसीह मर गए। और हम में से कई लोग भी ऐसे हैं, जब किसी का मृत्यु हो जाता है तब हमें खराब लगता है कि मैंने उसे क्यों क्षमा नहीं किया, मैंने उसके साथ क्यों अच्छा नहीं किया। सो बाइबल कहता है जब लोग जीते जी, जब वो हमारे सामने जीवित है, हमारे आंखों के सामने है, हम उनसे प्रेम करें, तब हम जिनको नहीं देख सकते हैं परमेश्वर, तब हम उनसे भी प्रेम करने पाएंगे। हालेलुया। अगर हम यहाँ पे जीवित लोगों को, जिनको हम देख रहे हैं, उनसे प्रेम करेंगे, उनको क्षमा करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, तब हम अपने परमेश्वर को, जिनको नहीं देख सकते, उनसे भी हम प्रेम करेंगे। आमीन। सो यहाँ पे इस वचन के अनुसार अगर हम लोगों से क्षमा नहीं कर रहे हैं, लोगों से प्रेम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे आत्मिक जीवन पर प्रभाव डालता है। प्रभु कहता है कि हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नहीं है अगर हम लोगों को क्षमा नहीं कर रहे हैं। हम कितना भी वचन पढ़ ले, प्रार्थना कर ले, लेकिन हमारा परमेश्वर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। सो ये हमारे आत्मिक जीवन पर क्या डालता है? प्रभाव डालता है। ये हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में को इफेक्ट करता है, ये प्रभावित करता है। वरना अगर हम क्षमा करते हैं, हम आत्मिक जीवन में क्या करेंगे? हम उन्नति करेंगे। क्योंकि यहां पे लिखा है अगर हम लोगों से प्रेम नहीं करते हैं हम परमेश्वर से दूर हैं। प्रभु कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे प्रेम नहीं कर रहे हो। दूसरी बात हम देखेंगे, क्षमा करना, क्षमा जो लोग नहीं करते हैं वो क्षमा नहीं करना हमारे शरीर पर भी प्रभाव को डालता है। दाऊद इस बात को कहता है, भजन संहिता उसका हम लोग खोलेंगे, भजन और उसका 32 अध्याय और उसका 3 पद को खोलेंगे। भजन संहिता उसका 32 अध्याय और उसका 3 पद। भजन संहिता 32 अध्याय और उसका 3 पद। और यहां पर लिखा है, हम लोग एक पद से पढ़ेंगे। दाऊद इस बात को कहता, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसका अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। क्या धन्य है वे लोग जिनके अपराध क्या किए गए हैं? क्षमा किए गए हैं। लेकिन वो लिखता है जब मैं चुप रहा, यहां पे लिखा जब मैं चुप रहा, लेकिन इसका और एक अनुवाद कहता है कि जब मैं चुपचाप से मैं अपने हृदय में अपने पाप को छुपाया रखा। इसका ये मतलब है, जब मैं चुप रहा का मतलब है जब मैंने अपने अंदर पाप को छुपाया रखा। लिखा है तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। क्षमा नहीं करना, वो कई बार हम लोग बाहर नहीं दिखाते लेकिन वो हिडन रहता है। ठीक है, क्षमा नहीं करना वो भी पाप है और पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। सो यहां पे दाऊद कह रहा है कि जब मैंने अपने पाप को छुपा रखा, उसके पीछे भी कई लोग थे। उसका अपना बेटा भी उसका जान लेना चाहता था, दाऊद का।
और फिर वो इस बात को कह रहा, जब मैंने अपने पाप को छुपा रखा, जब मेरे अंदर गुप्त पाप था, अनफॉरगिवनेस, क्षमा नहीं करना, वो कई बार हम बाहर हम दिखाते नहीं है, हम दिखाते कि मैंने क्षमा कर दिया, लेकिन एक्चुअली वो कई बार गुप्त रीति से हम लोगों को एक्चुअली क्षमा नहीं करते हैं। सो यहां पे लिखा है कि जब मैं चुप रहा, यानी जब मेरे अंदर पाप था, जब मेरे पाप छिपे हुए थे, लिखा है तब दिन भर करहाते करहाते मेरी हड्डियां क्या हो गई, पिघल गई। छुपा हुआ पाप, अनफॉरगिवनेस, ये भी एक पाप है। ये हमारे शरीर पर भी क्या करता है, प्रभाव डालता है। और हम लोग जानते हैं, मेडिकल साइंसेस इस बात को प्रूव करता है कि वो लोग बोलते हैं कि जो अंदर में किसी के प्रति कुछ कड़वाहट को रखते हैं, वो ऑर्थराइटिस के प्रॉब्लम को लाता है। हड्डियों में तकलीफ होता है जब लोग किसी के प्रति कड़वा होते हैं, वो हमारे हड्डियों को भी प्रभावित करता है। सो अगर हमें अच्छा स्वस्थ में जीना है, हमको लोगों को क्या करना है, क्षमा करना है, क्षमा करना सीखना है। वो हमारे शरीर में अच्छा हेल्थ को देता है। ये कौन बता रहा है, ये मेडिकल साइंस अभी बता रहे हैं, लेकिन बाइबल कई वर्ष पहले जो लिखा हुआ है, बाइबल पहले से हमें इस बात को बताता है। दाऊद इस बात को एक्सपीरियंस किया है, और वो कहता है कि जब हमारे अंदर पाप छिपा हुआ होता है, वे हमारे हड्डी को क्या करता है, वो गलाता है। कहने का मतलब वो हमारे शरीर को भी प्रभावित करता है। सो क्षमा नहीं करना हमारे स्वास्थ्य को क्या करता है, प्रभावित करता है। आप क्षमा करिए, आपको अच्छा लगने लगेगा, शरीर में भी अच्छा लगने लगेगा। आप अगर किसी के प्रति कड़वाहट रखेंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आप बेचैनी फील करेंगे, और साथ ही साथ अपने शरीर में भी आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे। किसी ने अनुभव किया ये कि कोई भी कड़वा नहीं हुए लगता है? ओके, सब यहाँ संत हैं हम लोग, यस, हम लोग प्रभु में, हम लोग सब संत हैं, यस, हम लोग क्षमा करने वाले लोग हैं, यस। बट देन हम सब कभी ना कभी अनुभव किए हैं, अगर किसी के प्रति हम गुस्सा है, कड़वाहट को रखें, कई दिन तक अगर वो कंटिन्यू होता है, हम अपने शरीर में महसूस करते हैं। यह भी एक कारण हो सकता है कि हम बीमार हों, यह भी एक कारण हो सकता है कि हमारे हड्डियों में तकलीफ हो, यह भी एक कारण हो सकता है। क्षमा नहीं करना हमें अस्वस्थ बनाता है। सबसे पहले हमने देखा वो हमारे आत्मिक जीवन को प्रभावित करता है। दूसरी बात, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। हम लोग और एक वचन को खोलेंगे, मरकुस उसका 11 अध्याय और उसका 25 पद। मरकुस उसका 11 अध्याय, मरकुस 11 अध्याय और उसका 25 पद। हम लोग इसको पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा ऊपर से पढ़ेंगे। यहां लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्या करे, क्षमा करे। लिखा, जब कभी हम प्रार्थना करें, उससे पहले हम क्या करें, हम तैयारी करें, हम उससे पहले तैयार होकर आए। जैसे आज हम चर्च आए हैं, हम सब तैयार होकर आए, हम सब स्नान करके अच्छे ड्रेस को आयरन करके हम लोग तैयार होकर आए हैं। जब हम प्रार्थना में जाते हैं, उससे पहले भी तैयारी होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है, जिस किसी के प्रति तुम्हारे दिल में कुछ कड़वाहट हो, गुस्सा हो, उसको क्या कर, जाकर क्षमा कर, और उसके बाद प्रार्थना करने आओ। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारा विश्वास, हम विश्वास करते, कई बार हम अपने विश्वास पर ही घमंड करने लगते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु पे, हमको घमंड नहीं करना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं मेरा विश्वास उससे बड़ा है, कि मैं उतना विश्वास करूंगा, मेरे लिए इतना होगा, इतना प्रतिफल मिलेगा। नहीं, हम अपने विश्वास पर हम घमंड नहीं करते, लेकिन हम उस पर घमंड करते हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। सो कई बार हम सोचते हैं प्रार्थना केवल हमारे विश्वास उससे कनेक्टेड है, प्रार्थना केवल इससे कनेक्टेड है कि हम अपने अधिकार को समझते हैं और अपने अधिकार को हम एक्सरसाइज करते हैं। जैसे बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया। हम अपने अथॉरिटी को भी समझते हैं कई बार कि हमारे पास ये अधिकार है। हम कई बार प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये पहाड़ मेरे सामने से उखड़ कर चला जा। और ये करने में भी हम चूकते नहीं हैं, हम यू इस्तेमाल करते हैं अपने अधिकार को, हम हमेशा कमांड करते हैं, और हमें करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले लिखा है 22 पद में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रख। कई बार हम विश्वास कर रहे हैं,
उसके बाद दूसरी बात लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ कर जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हम वो भी करते हैं, हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, हम उसे यूज करते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें सांप और बिच्छू को यानी शैतान के कार्य के ऊपर हमें अधिकार को दिया है, और हम डाउट नहीं करते हैं। और फिर 24 पद में लिखता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिले और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम ये प्रतीति भी करते हैं, लेकिन कई बार हम एक बात में चूक जाते हैं। हमारा प्रार्थना केवल हमारे विश्वास, हमारे अधिकार को इस्तेमाल करना और डाउट नहीं करना, इस पर निर्भर नहीं है। और एक बात है, वो क्या है? क्षमा करना। नीचे लिखा है कि और जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है तो तुम क्या करो? क्षमा करो। आमीन, हालेलुया। सो हमारे पास बहुत बड़ा विश्वास है, हम अपने अधिकार को जानते हैं, हमेशा हम उसको यूज करते हैं, हम कमांड करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक अंधकार प्रधानताओं को हम रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम डाउट नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या हम क्षमा करते हैं? अगर हम इसमें चूक जाए तो हमारी प्रार्थना प्रभावित नहीं होगी, हमारा प्रार्थना में कोई प्रभाव नहीं होगा, हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम लोगों को क्षमा करेंगे, हमारे प्रार्थना के जीवन में हम क्या होंगे? हम जयवंत होंगे। हालेलुया। हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। हम प्रार्थना करेंगे, क्यों हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी? क्योंकि हमारे भी पाप क्षमा किए जाएंगे और परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर को देगा। हालेलुया, आमीन। दूसरा और एक वचन को पढ़ेंगे हम लोग, 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 10 से 11 को पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 10 से 11। यहाँ पे हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कलीसिया में है और उसने पाप किया, और वो काइंड ऑफ अब कह सकते हैं कि व्यभिचार का पाप। और पौलुस कलीसिया को सतर्क करता और कहता कि इसे अपने से दूर रख, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये तुम्हारे अंदर भी, तुम्हारे बीच में रहकर तुम्हारे बीच में भी पाप को क्या करे? फैलाए। और उसको पनिशमेंट मिलता है, और उस व्यक्ति को पौलुस कहता है कि उसको दूर रख। फिर लेकिन पौलुस एक बात को कहता है कि 5 पद में लिखा है, यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं वरन कुछ तुम सबको भी उदास किया। ये उस व्यक्ति के विषय में कह रहा है जिसने, कलीसिया से एक व्यक्ति था जिसने पाप किया है। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया है, अब ये बहुत है। पौलुस कह रहा है कि अगर इसको कुछ मिला है, पनिशमेंट मिला है, तो अब ये उसके लिए कितना है? बहुत है। हमको आपको समझना है कि अगर हम किसी को डिसिप्लिन करते हैं, अपने बच्चों को, या किसी को हम सिखाते हैं, करेक्ट करते हैं, ठीक है, इतना नहीं करना है कि वो अब उसके एबिलिटी से बाहर है उसको झेलना। यहाँ पे पौलुस एक बात को समझ रहा, हमें लोगों को समझना भी चाहिए। अगर कोई गलती किए हैं, ठीक है, हम करेक्ट करें, लेकिन हमको उनको समझना भी है, उनको इतना पनिश नहीं करना है। यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे लिखा है, ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया है, अब बहुत है। इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और उसे क्या दो? शांति दो। उसे क्या दो? शांति दो। आमीन। और फिर आगे लिखा है, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति क्या हो जाए? डिप्रेस हो जाए। फिर लिखा है, इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का क्या दो? प्रमाण दो। हालेलुया। हम कहेंगे कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे प्रेम का प्रमाण देना बहुत जरूरी है। हमको प्रूफ करना है कि भाई मैं आपसे प्रेम करता हूं। बाइबल में लिखा है कि हम जो कुछ भी करें, हम किससे करें? हम प्रेम से करें। अगर हम किसी को करेक्ट कर रहे हैं, हम प्रेम से करें। इसलिए नहीं करें कि हमको उसको नीचे गिराना है या उसको डिप्रेस कर देना है। ऐसे हृदय से हम ना करें। अगर किसी को भी करेक्शन करना, बाइबल में लिखा है कि प्रेम से करना। यीशु मसीह भी जो भी करते थे,
करेक्ट करते थे वो प्रेम से करते थे। उनका हृदय में एक ही बात था कि ये व्यक्ति करेक्ट हो जाए, सही हो जाए, गलत है वो सही हो जाए। हमारा करेक्शन, हमारा जो भी है, सेवा करते हैं, हम प्रचार करते हैं, सब प्रेम में होना चाहिए। हमारे अंदर और कोई इंटेंशंस नहीं होना चाहिए। और लिखा यहाँ पे अपना प्रेम का हमें क्या देना है? प्रमाण देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यानी अगर कोई करेक्शन है तो उसको क्षमा करना भी बहुत जरूरी है। फिर लिखा है, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं। पौलुस कह रहा है, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया, पौलुस कह रहा है जिसको तुम क्षमा करते हो, इस व्यक्ति को मैंने पनिश किया था, और तुम अगर तुम क्षमा कर रहे हो, मैं भी क्षमा कर रहा हूं। और फिर लिखा है कि मैंने तुमको क्षमा किया, किस लिए किया? यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। हमें यही जानना है कि क्योंकि मसीह ने क्षमा किया है, हमें भी लोगों को क्या करना है? क्षमा करना है। और लिखा है 11 पद, जो हमारा मुख्य पॉइंट है वो ये है कि शैतान का हम पर दांव ना चले। आइए हम साथ में मिलकर पढ़े कि शैतान का हम पर दांव ना चले। हालेलुया। पिछले हफ्ता हमने देखा था कि जलन जो है वो हमारे जीवन में शैतान के लिए द्वार को खोलता है। ओके, हमारे जीवन में डोर्स ओपन हो जाते हैं कि वो अपने कोई भी कार्य को कर सकता है। यहां पे हम देख रहे हैं कि क्षमा नहीं करना हमारे जीवन में शैतान के लिए द्वार को खोल देता है। अगर हम क्षमा नहीं करते हैं, शैतान को मौका मिलेगा कि वो हमारे जीवन में कुछ भी दांव को चल सकता। वो फाड़ खाने वाला सिंह के समान है, वो ढूंढता है कि किसको वो फाड़ खाए। जो क्षमा करते हैं वो उसको खोज नहीं सकता है। हालेलुया। जो क्षमा करते हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, उसको वो ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन जो क्षमा नहीं करते हैं वो उनके जीवन में क्या कर सकता है? लिखा है कि शैतान का हम पर दांव ना चले, इसलिए हमें क्या करना है? क्षमा करना। कई बार हमारे जीवन में हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों को हम सफ़र कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम फेस कर रहे हैं, शैतानी और अंधकार के ताकत, सामर्थ, प्रभुताओं को, और अलग अलग क्षेत्र में हमें जांचना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने लोगों को क्षमा नहीं किया। अनफॉरगिवनेस जो है हमारे जीवन में शैतान के लिए द्वार को खोल देता है। जलन हमारे जीवन में शैतान के लिए द्वार को खोल देता है। जलन, क्षमा नहीं करना, ये बुद्धि कहां से है? ये शारीरिक है, संसारिक है, और बाइबल में लिखा है वो शैतानी है, डिमोनिक। ओके, ये बुद्धि क्या है? शैतानी बुद्धि। हम लोग याकूब उसका 3 अध्याय को हम लोग खोलेंगे। याकूब 3 अध्याय, और यहां पे 2 बुद्धि के विषय में लिखा है, शैतानी और स्वर्गीय बुद्धि के विषय में। याकूब उसका 3 अध्याय उसका 13 पद से लिखा है। यहां पे लिखा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसे हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वा विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना, और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। डा करना, जलन करना, क्षमा नहीं करना, ये कहां से है? ये स्वर्ग से नहीं है ये बुद्धि। ये कौन सा बुद्धि है? ये शैतानी बुद्धि है। हमें तांत्रिक होने का जरूरत नहीं है, जादू टोना करने की जरूरत नहीं है। आपको पता, किसी ने कहा कि अगर हम लोगों को मेंटली अगर हम डिस्टर्ब करते हैं क्षमा नहीं करके, वो भी एक प्रकार का विचक्राफ्ट है, वो भी एक प्रकार का जादू टोना है। आपको पता है, हमको कोई उनके विद्या को सीखने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोगों के प्रति जलन रखते हैं, अगर हम लोगों के प्रति हम अनफॉरगिवनेस को रखें, उनको हम मेंटली हम टॉर्चर कर रहे हैं ऐसे करके, वो भी विचक्राफ्ट के बराबर है। क्योंकि वो स्वर्गीय बुद्धि नहीं है। वो कौन सा बुद्धि है? वो शैतानी बुद्धि है। हम उनको ठेस पहुंचा रहे हैं, उनको हम उनके जीवन के गति में क्या लगा दे रहे हैं? रोक को लगा दे रहे हैं। वो डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। सो ये भी एक प्रकार का विचक्राफ्ट है। लिखा है
क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां क्या होता है? बखेड़ा होता है। जहां डाह होता है, जहां विरोध होता है, जहां प्रेम नहीं होता है, जहां क्षमा नहीं होता है, जहां पर लोग जेलस होते हैं, एक दूसरे के प्रति जलन रखते हैं, अपनी तुलना करते हैं एक दूसरे से, और वो चाहते हैं कि वो भी उनके उनके साथ कंपीट करे, वहां पर क्या होता है? बखेड़ा होता है, वहां पे कंफ्यूजन होता है। अगर इस कलीसिया में हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करें, कई सारी कलीसियाओं में बखेड़ा है। क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों ने एक दूसरे को क्षमा नहीं किया। अगर मेरे कारण, अगर मैं किसी को क्षमा नहीं कर रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं क्षमा नहीं कर रहा हूं, इस कलीसिया में बाइबल में लिखा है क्या होगा? बखेड़ा होगा। और उस बखेड़ा का कारण कौन है? रीजन मैं हूं। सो हमें दूसरों के विषय में नहीं सोचना है। अगर बखेड़ा हो रहा है तो हमको जांचना है, क्या मेरे कारण हो रहा है? क्या मेरे कारण हो रहा है? क्योंकि जो जलन रख रहा है वही बखेड़ा का कारण है। सो हमको दूसरों के विषय नहीं सोचना, हमको अपने, हम जिम्मेवार हैं। परमेश्वर ने हमें कलीसिया में रखा है, हमें मेल मिलाप की सेवकाई को दिया है परमेश्वर ने। यह भी एक सेवा है कि हम क्या करें? हम मेल मिलाप रखें, हम प्रेम करें। सो यहां लिखा है क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होने लगता है। हर प्रकार का दुष्कर्म होने लगता है, वहां कंफ्यूजन होने लगता है, वहां पर हर प्रकार के दुष्कर्म होने लगते हैं। और लिखा है पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो क्या है? वह पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, कोमल होता है, मृद भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। लिखा है मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते भी हैं। हालेलुया। बीज, कई बार हम अगर हम अच्छी तरीका से बता रहे हैं, अरे भाई पता है वो उसके लिए प्रार्थना करना, वो ऐसा है वैसा है, हो सकता है कि हम किसी के मन में बीज को बो रहे हैं। हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं अच्छा से उसके लिए प्रेयर करना है, लेकिन अंदर से हमारा मन में यह है कि हम उसको बता दें, उसके मन में डाल दें, कि उसके मन में क्या हो जाए? वो बीज के समान चला जाए। इसलिए अगर हम किसी के विषय में बोल रहे हैं, हम जांचें अपने आप को कि हम किस हृदय से बोल रहे हैं। क्या हम ऐसी हृदय से बोल रहे हैं कि उसको पता चलना चाहिए और वो उससे नफरत रखे? नहीं। अगर वैसा है तो हमको प्रभु से क्षमा मांगना चाहिए। ओके, यहां पे क्या लिखा है? मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। हालेलुया। हमें मेल मिलाप के बीज को बोना है। आमेन। मेल मिलाप के बीज को बोना है। तो यहां पे लिखा है दो ज्ञान है, एक स्वर्गीय ज्ञान और एक शारीरिक ज्ञान। स्वर्गीय ज्ञान क्या है? वो डाह करता है, वो लोगों को क्षमा नहीं करता है, और वो क्या है? वो संसारिक है, वो शारीरिक है, और वो शैतानी है। और वो हमारे जीवन में अगर हम जहां भी क्षमा नहीं कर रहे हैं, हम मसीह के देह में हैं, वो मसीह के देह में बखेड़ा को खड़ा करता है, वो मसीह के देह में कंफ्यूजन को लाता है, और हर प्रकार का दुष्कर्म होता है। लेकिन जहां पर लोग उस ज्ञान के साथ चल रहे हैं जो स्वर्ग से आता है, वहां पे क्या होता है? वहां पे पवित्रता होता है, वहां पे लोग मिलनसार होते हैं, कोमल होते हैं, मृद भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ होते हैं। और बाइबल बतलाती है, हमने देखा कि जब हम क्षमा करते हैं तो हमारे जीवन में शैतान का कोई भी दांव नहीं चल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ना हमारे ऊपर कोई जादू टोना चल सकता, ना हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का परिस्थिति हमारे ऊपर शैतान नहीं डाल सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम क्षमा करते हैं, परमेश्वर भी हमें क्षमा करता है। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन को देखेंगे, फिर हम लोग अंत करेंगे। मत्ती और मत्ती 6 अध्याय और उसका 14 पद। यहां पे हम देखते हैं कि जिस परिमाण से हम प्रेम देंगे, क्षमा करेंगे, उसी परिमाण से हमें भी क्षमा मिलेगा। अगर हम क्षमा नहीं करते हैं, यहां साफ लिखा है कि परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेगा। बट अगर हम क्षमा करते हैं, परमेश्वर भी हमें क्षमा करेगा। और हम ये कह सकते हैं, हम जितना बार क्षमा करेंगे उतना बार परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। हम जितने मेजर में हम लोगों को क्षमा करते हैं, अगर हम क्षमा नहीं करते, हमें क्षमा नहीं मिलेगा। हम जितना ज्यादा क्षमा करेंगे उतना ज्यादा हमको क्षमा
मिलेगा। यहां पे लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारे पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा ना करेगा। हम जो बोएंगे वो काटेंगे, जो हम सो करेंगे वही हम अपने जीवन में काटेंगे। अगर हम क्षमा कर रहे हैं, परमेश्वर हमें भी क्षमा करेगा। सबसे पहले कौन क्षमा करेगा? परमेश्वर क्षमा करेगा। और फिर हमें लोगों से भी क्या मिलेगा? क्षमा मिलेगा। क्षमा करना हमारे जीवन में जय को कैसे लाता है? जब हम उन सारे बातों को देखेंगे जिसे हमने पढ़ा शुरू से। जब हम क्षमा करते हैं, हम आत्मिक रीति से क्या कर रहे हैं? हम उन्नति कर रहे हैं। कितने लोग चाहते हैं कि आत्मिक रीति से उन्नति करें? हम सब चाहते हैं कि स्पिरिचुअली हम एक्सेल करें, हम उन्नति करें। जब हम क्षमा करेंगे और हम जब प्रार्थना में जाएंगे, हमें प्रार्थना करने के लिए कॉन्फिडेंस होगा, हमारे प्रार्थना करने के लिए हमें हियाव होगा। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर हमें प्रकाशनों को देगा। जब हम क्षमा नहीं करते हैं, जब हमारे अंदर पाप है, परमेश्वर हमसे बात नहीं कर सकता। दूसरी बात हमने देखा कि क्षमा हमारे जीवन में जय को कैसे लाता है, क्योंकि जब हम क्षमा करते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं, पहले क्षमा करना और फिर प्रार्थना करना। आज से जब भी हम प्रार्थना करने जाए, हम इससे पहले हम बोले कि प्रभु, मैं जिनको क्षमा नहीं किया मैं उन्हें क्षमा करना चाहता हूँ। हो सकता है आप कॉल करके पहले क्षमा कर ले, उसके बाद में फिर आप प्रार्थना में जाए। और बाइबल कहता है, प्रभु हमें एश्योरेंस देता है कि जब तुम क्षमा करके प्रार्थना करने जाओगे, तुम्हारी प्रार्थना निश्चय सुनी जाएगी। हालेलुया। तो कई बार हम सोचते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम अपने अधिकार को एक्सरसाइज करते हैं, हम बिल्कुल डाउट नहीं करते हैं, लेकिन क्या हम क्षमा करते हैं? हमारे पास ये सवाल है। उस पूरे चैप्टर में, उस पूरे वर्ष में क्षमा के ऊपर में ज्यादा प्रेशर दिया गया है, उसके ऊपर ज्यादा हम कह सकते हैं कि फोकस किया गया। नीचे लिखा आखिरी में कि अगर तुम प्रार्थना करते हो, उससे पहले तुम क्या करो? जाकर क्षमा करो। अगर हम क्षमा नहीं करते, हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलेगा। बट अगर हम क्षमा करते हैं, हम प्रार्थना के जीवन में हम क्या होंगे? हम जयवंत होंगे। हालेलुया। अगर हम क्षमा करते हैं, हम कैसे जयवंत होते हैं? हमारे जीवन में शैतान का कोई भी दांव नहीं चलेगा। हालेलुया। वो हमें अटैक नहीं कर पाएगा, वो हम पर प्रभावित नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम क्षमा करते हैं। वो क्षमा करने वालों से डरता है। ओके? वो किससे डरता है? लड़ाई करने वालों से नहीं। शैतान बिल्कुल नहीं डरता जो एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। अगर हम बदला ले रहे हैं तो शैतान डरता नहीं है, उसको कोई डर नहीं है। उसको डर है उन लोगों से जो क्षमा करने वाले। उसको डर था प्रभु यीशु मसीह से कि वो क्षमा नहीं करे, इसलिए पतरस को उसने भेजा। यीशु मसीह को मरना जरूरी था हमारे लिए। पतरस जाकर क्या करता? जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए पतरस जाकर एक जन के कान को काट देता। यीशु मसीह ने कहा कि हे शैतान, तू क्या कर रहा है? मुझे परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है, मुझे लोगों को उद्धार प्राप्त कराना है। आमीन। सो वो क्षमा करने वालों से डरता है। आप इस बात को जाने। और एक बात है, कई बार हम सोचते हैं हमारे पास अधिकार है, शैतान डरता नहीं। जब हम क्षमा करते हैं, वो हमसे बहुत डरेगा। हालेलुया। आमीन। और आखिरी बात को हमने देखा कि हम जिस परिमाण से क्षमा करते हैं, हम जो बोते हैं हम वो काटेंगे। हम जो सो करेंगे हम वो रीप करेंगे। हम बीज को बोते हैं, हम उससे फल को काटते हैं। हम बाइबल हमें सिखाता है कि हम धन को बोए और हम उसे काटेंगे, लेकिन हमें प्रेम भी बोना है। हम जो बोएंगे हम वही काटेंगे। हम जो बोएंगे हम अपने जीवन में वही काटेंगे। अगर हम प्रेम को बो रहे हैं, अगर हम क्षमा कर रहे हैं, परमेश्वर भी हमें क्षमा करेगा। हालेलुया। सो आज जब हम इस वचन को हम सुन रहे हैं, और ये साधारण मैसेज है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। प्रेम जो है, क्षमा करना हमारे जीवन में जय को लाता है, वो हमारे जीवन में विक्ट्री को लाता है। हालेलुया। सो आइए हम क्षमा करें। आज जब इस वचन को सुने, हो सकता है परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको याद दिला रहा है किसी को। सो आप जाकर यहाँ से जाने के बाद आप कोशिश करें कि आप उनको कॉल करें या उनसे मिले, या प्रभु चाहता है कि इस कलीसिया के अंदर कोई है जिसको आप क्षमा नहीं कर पाए, आप मिलकर आप उन्हें क्षमा करें। कह कि भाई बहन मैं आपको क्षमा करता हूं। और जब आप यहां से वापस जाएंगे, आपकी प्रार्थनाएं जो आप कर रहे हैं
आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया, आमीन। हो सकता है आपका प्रार्थना का उत्तर अब तक नहीं मिला है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर को देगा। आमीन। आज पुतुल अमृता दीदी यहाँ पे गवाही दे रही थी क्षमा करने के विषय में, और उन्होंने क्षमा किया, परमेश्वर ने उनके जीवन में ब्लेसिंग को लाया। हालेलुया। कई बार हमारा प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हमने क्षमा नहीं किया, हो सकता है हमारे अंदर विश्वास की कोई कमी नहीं है, हम अपने अधिकार को जानते हैं, हर एक वचन को जानते होंगे। कई बार हम लोग प्रार्थना करने जाते हैं किसी के लिए, वो लोग अपने प्रॉब्लम्स को बताते हैं और हम लोग शुरू होते हैं, उसके बाद वही शुरू के पूरे वचनों को हमें बता देते हैं, सारा वचन उनको याद रहता है। फिर हम लोग सोचते हैं कि क्यों उनका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। उनको सब वचन मालूम है, सब अधिकार, सब वचन वो कन्फेस करते हैं, बट हो सकता है कि हमने क्षमा नहीं किया। और ये टफ है, ये इजी नहीं है, लेकिन आइए हम लोग क्षमा करें। हो सकता है आप जिसको क्षमा करने जा रहे हैं वो आपके तरफ मुड़ के भी ना देखे, आपको बोले तुम जाओ यहां से, लेकिन हमारा काम है क्षमा करना। और हमको कौन क्षमा करता है? परमेश्वर। परमेश्वर ने अगर हमको क्षमा किया है तो हमें और कोई दोषी नहीं ठहरा सकता है। आमीन। हम लोग देखेंगे पवित्र आत्मा के कार्य को जो पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में किया, क्योंकि हम लोग पवित्र आत्मा के कार्य को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। रोमी उसका 5 अध्याय और उसका 5 पद, और इसे पढ़कर हम लोग अंत करेंगे कि पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में क्या किया है। रोमी उसका 5 अध्याय और उसका 5 पद, रोमियो की पत्री 5 अध्याय और उसका 5 पद लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो हमें, परमेश्वर हमारे अंदर प्रेम को कैसे डाला है? अपने पवित्र, कहने का मतलब कि ये पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर प्रेम को डाला गया, यानी कि हमें परमेश्वर ने एक क्षमता को दिया है कि हम लोगों से प्रेम कर सके। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, हम पवित्र आत्मा के कार्यों का अध्ययन कर रहे हैं। सो ये पवित्र आत्मा ने एक अद्भुत कार्य को किया हमारे जीवन में। उसने हमारे अंदर, कई बार हम सोचते हैं हम नहीं कर सकते, लेकिन हमको क्या बोलना है? जब हमको लगे कि हम लोगों को क्षमा नहीं कर सकते, हमको रोमी 5 अध्याय का 5 पद को बोलना है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम डाला गया है। आइए मेरे साथ कहें, मेरे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम को डाला गया है। मेरे पास क्षमता है, परमेश्वर ने मुझे क्षमता दिया है कि मैं लोगों को क्षमा कर सकूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा का कार्य अद्भुत है। पिछले हफ्ता हमने देखा पवित्र आत्मा, जहां पर पृथ्वी सुनसान था, बेडौल था और अंधियारा था, पवित्र आत्मा वहां पर मंडरा रहा था। और हम देखते हैं वहां पर ज्योति आया, वहां पर जो पृथ्वी बेडौल था उसमें एक आकार आया। आमीन। वो सुनसान था, लेकिन परमेश्वर ने इस पृथ्वी को अच्छे अच्छे चीजों से क्या कर दिया? भर दिया। अगर आपका जीवन अंधियारा में है, आपका जीवन सुनसान है, अकेला है, आपका जीवन में कोई आकार नहीं है, आपको लग रहा मेरा जीवन शेपलेस है, मेरा जीवन दूसरों से अच्छा नहीं है, पवित्र आत्मा के साथ हम सहभागिता करें, वो हमारी सहायता करेगा कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा क्या करता है? वो उत्पन्न करता है, चीजों को क्रिएट करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें बुद्धि देता है, पवित्र आत्मा हमें प्रवीणता को देता है। पवित्र आत्मा जो है हम सबको अलग अलग सेवा करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक का परिमाण को दिया है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम क्या कर सके? हम कार्य कर सकते। कितने लोग चाहते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें? ओके, हम सब कर सकते हैं। हम सब अपने हाथ को उठाए कि हम सब परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें। हो सकता है कि आप डायरेक्टली प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको कलीसिया में, इस देह में, मसीह का देह में अलग अलग अंग है और सब अलग अलग फंक्शंस के लिए बनाए गए। आमीन। मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं हमारे कलीसिया में जो अलग अलग लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं, सेल लीडर्स, संडे स्कूल टीचर्स, और जो यहाँ पर, आपको पता है बाहर कोई जूता चप्पल अरेंज करता है, वो करने के लिए भी हृदय चाहिए। हम सब के जूता चप्पल को छूते नहीं है, लेकिन कोई है जो यहाँ पर हर एक जूता चप्पल आप रख कर आते हैं, वो कई बार बाहर रहता है लेकिन वो उठाकर उसको वापस वहां रखते हैं। वो भी क्या है? वो सेवा है। हालेलुया। परमेश्वर उनको देख रहा है, परमेश्वर उनके हृदय को देख रहा है कि वो लोग
जूतों को उठाने से घिनाते नहीं है, वो भी एक सेवा है। आमेन, वो एक बड़ा सेवा है। अगर सब जूता वहां रहे तो आप लोग कोई अंदर आ सकेंगे? नहीं आ सकेंगे। सो कोई वहां पर काम कर रहा है। आमेन। सो हम सबको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, और आप सबको, हम सबको परमेश्वर ने अलग अलग आत्मा का परिमाण को दिया है। आमेन। जब नए नियम में देखते हैं, जब परमेश्वर के जन सेवा, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गए और वो करने के लिए उनके पास समय नहीं था। उनका काम था कि वो वचन की सेवा करे, वो प्रार्थना करे। सो उन्होंने ऐसे लोगों को ढूंढा जो आत्मा से भरे हुए थे। हालेलुया, आमेन। अगर हम और आप परमेश्वर के राज्य में, अगर हम चाहते हैं कि हम कार्य को करें, सेवा को करें, हमें आत्मा से परिपूर्ण होना है, हमें पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करना है। दाऊद, अगर यहाँ कोई गीत लिखना चाहते हैं, कोई वर्शिप में आना चाहते हैं, कोई वर्शिप टीम में ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई गीत लिखना चाहते हैं परमेश्वर के लिए, दाऊद बोलता है कि मेरे होठों में परमेश्वर मुझे शब्दों को देता है। हम जितने भी भजन को पढ़ते हैं वो बैठकर बस अपने से, उन्होंने कुछ राइमिंग वर्ड्स को नहीं लिखा, कुछ कहानियों को, कुछ पोम को नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने परमेश्वर से जो प्राप्त किया उसे लिखा है। और वो भजन को जब हम आज पढ़ते हैं, वो हमें क्या देता है? वो हमें बल देता है। हालेलुया, वो हमारे जीवन को बदल देता है। वो हमें निराशापन से हमें बाहर निकालता है। आमेन। सो आइए हम पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करें। और अगर आपको लगता है कि आप लोगों को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, आज इसी वक्त आप उस वचन को कहें। आप ये नहीं कहे कि मैं क्षमा नहीं कर सकता हूं, आप और हम ये कहें कि रोमी 5 अध्याय 5 पद के अनुसार लिखा गया है कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हमारे अंदर प्रेम को डाला है, और मेरे पास क्षमता है कि मैं लोगों को क्या कर सकूं? क्षमा कर सकूं। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम लोग आज कुछ निर्णयों को ले, हम कुछ डिसाइड करें। कई बार हम विश्वास होता है हमारे अंदर हम अपने अधिकार को जानते हैं, हम सारे वचन को जानते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि हम एक हारा हुआ जीवन को जी रहे हैं, और उसका एक कारण हो सकता है कि हमने लोगों को क्षमा नहीं किया। आप उस व्यक्ति के विषय में सोचे जो आपके लिए सबसे कठिन है क्षमा करना। और अगर परमेश्वर आपको दर्शा रहा कि आप लोगों को क्षमा करें, हम क्षमा करें। हमारा क्षमा करना हमारे आत्मिक जीवन को प्रभावित करता है, हम आत्मिक जीवन से उन्नति करते हैं। हम जब क्षमा करते हैं हमें चंगाई मिलता है, हम अच्छे स्वस्थ में जीने पाएंगे। जब हम क्षमा करते हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिलेगा। जब हम क्षमा करेंगे हमारे ऊपर शैतान का कोई दांव नहीं चल पाएगा। हमारे जीवन में कोई खुले द्वार नहीं होंगे कि शैतान आकर हमारे जीवन को इजीली अटैक कर सके। वो हमारे लिए कवच के समान है, वो हमारे लिए प्रोटेक्शन के समान है। जब हम क्षमा करते हैं परमेश्वर हमें क्षमा करता है। हालेलुया। आइए हम अपने मनों में, अपने हृदय में हम कुछ क्षण हम शांत रहें, हम सोचें और दाऊद के समान कहे कि हे परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, मेरे हृदय को जांच और मुझे बता अगर मेरे अंदर किसी को मैंने क्षमा नहीं किया। आइए हम क्षमा करें। वो हमारे जीवन में जय को लाता। जो आप नहीं कर पा रहे कई वर्षों से, आप अचानक देखेंगे कि परमेश्वर आपको उसके लिए क्षमता को दे देगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा फादर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें प्रेम करने के लिए, क्षमा करने के लिए आपने क्षमता को दिया। आज परमेश्वर हम लोग उन सारे कड़वाहटों को हम अपने हृदय से दूर करना चाहते हैं। प्रभु हमें उस स्वर्गीय बुद्धि से भर दे परमेश्वर, उस स्वर्गीय ज्ञान से भर दे परमेश्वर, ताकि प्रभु इस कलीसिया में पवित्रता, मिलनसार लोग और परमेश्वर क्षमा करने वाले लोग एक दूसरे के मन में मेल मिलाप के बीज को बोने वाले लोग होने पाए परमेश्वर। यस लॉर्ड, प्रभु हमारी सहायता कर। पवित्र आत्मा तू हमारी सहायता कर। ये पवित्र आत्मा का कार्य इस कलीसिया पर होने पाए प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। महान और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप हर दिन अंश अंश करके प्रभु हमें बदल रहे हैं। प्रभु हम बदलना चाहते हैं प्रभु, हम आपके सब स्वरूप और समानता में डलना चाहते हैं। हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है, लेकिन हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। और यीशु मसीह जिस दिन आप आएंगे, जब हम आपको देखेंगे प्रभु, हम आपके समान सिद्ध हो जाएंगे परमेश्वर। हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। हमारी सहायता कर परमेश्वर कि हम उस सिद्धता की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करें।
आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड।